हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कुमार ऋषभ फ्रॉम निर्वाणा एस अकेडमी। आज हम लोग डिफेंस एक्सरसाइज को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली बीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैडन मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज प्रगति 2026 कंडक्टेड इन मई 2026। तो मई 2026 में हुए मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज में प्रगति के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट है, द एक्रोनिम प्रगति स्टैंड फॉर पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। दूसरा स्टेटमेंट है, इट ब्रॉट टुगेदर ओवर 400 ट्रूप्स फ्रॉम 13 पार्टिसिपेटिंग फ्रेंडली कंट्रीज and was hosted by the Indian Army and Umrai military station in Meghalaya at Umrai military station in Meghalaya. तीसरा statement है, the defense equipment display was organized alongside the exercise in collaboration with the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry FICCI to promote indigenous defense export. इन तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट वन भी सही है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। दूसरा क्या, 400 ट्रुप्स को बुलाया गया था 13 पार्टिसिपेटिंग फ्रेंडली कंट्रीज से, जो कि कहाँ हुआ था? उमरॉय मिलिट्री स्टेशन मेघालय में। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और ये क्या है? इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, आप लोग इसको देख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डस्टलिक विथ रेफरेंस टू द बायलैटरल मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज डस्टलिक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो डस्टलिक के बारे में हमको स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। तो पहला है, इट इज एनुअल बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, फिफ्थ एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज वाज होस्टेड डोमेस्टिकली बाय इंडिया इन पुणे महाराष्ट्र। तो फिफ्थ एडिशन को कहाँ होस्ट किया गया, ये है। तीसरा स्टेटमेंट है, द प्राइमरी ट्रेनिंग फोकस रेस्ट ऑन जॉइंट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इन मल्टी डोमेन माउंटेनियस एंड सेमी अर्बन टेराइन। ठीक है। इन स्टेटमेंट को कंसिडर करना है। तो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है। ये स्टेट जो है डस्टलिक वो कजाकिस्तान में उज्बेकिस्तान के साथ होता है, उज्बेकिस्तान के साथ होता है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, फिफ्थ एडिशन है, जो पुणे और महाराष्ट्र, पुणे के महाराष्ट्र में हुआ है। और तीसरा स्टेटमेंट वो भी सही है, काउंटर टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए, मतलब ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3 ओनली। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यह इसका एक्सप्लेनेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाई इंटेंसिटी ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्सेज टैक्टिकल एक्सरसाइज डेजर्ट हंट किसके द्वारा किया जाता है, मतलब कौन सा फोर्स पार्टिसिपेट करता है? इंडियन आर्म्ड फोर्स का कौन सा हिस्सा पार्टिसिपेट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन एयर फोर्स। ठीक है। डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे है। इसमें क्या है, एक्सरसाइज जो है ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज होता है कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स एट एयरफोर्स स्टेशन इन जोधपुर। इस बार वाला जो 2025 वाला वो कहाँ हुआ है? जोधपुर में। ठीक है। सर्जिकल सिनर्जी ब्रॉट टुगेदर elite special forces units from the army of para special force, navy marcos and air force guard commander। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट। इसमें मैच करना है कनेक्टेड मतलब एक्सरसाइज और पार्टनर नेशन। तो संप्रीति जो है वो किसके साथ होगा? संप्रीति जो है वो होता है बांग्लादेश के साथ, मित्र शक्ति श्रीलंका, हमीरू शक्ति मलेशिया और एक्सरसाइज मैत्री थाईलैंड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to the multinational maritime deployment exercise RIMPAC, which of the following statement is correct? ठीक है। तो स्टेटमेंट है, it is recognized as the world largest international maritime warfare exercise hosted bilingual by United States Navy। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। द इंडियन नेवी इंडिजिनस स्टेल्थ फाइट INS शिवालिक has historically represented India in this mega scale training event offset coast of Hawaii। ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। इट एक्सक्लूडेड पार्टिसिपेशन फ्रॉम एनी नेशन दैट इज नॉट एक्टिव मेंबर ऑफ नाटो और क्वाड अलायंस। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। क्योंकि इसमें सिर्फ नाटो और क्वाड मेंबर को इंक्लूड नहीं किया, तो इसके अलावा भी नेशन हैं जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यह है इसका एक्सप्लेनेशन, आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग combat bilateral air combat exercise Garuda।
गरुड़ा के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला स्टेटमेंट, इट इज हाई फ्रीक्वेंसी बायलेटरल एयर एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन द इंडियन एयर फोर्स एंड फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्सेस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आता है नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, द फंडामेंटल ऑपरेशन फोकस ऑन एक्सरसाइज गरुड़ा रेस्ट entirely on the specialized maritime battle and एंटी सबमरीन वारफेयर। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1। आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। ठीक है, क्योंकि जो मैरीन वाला जो है, पानी वाला मैरीटाइम वाला, उसको हम लोग वरुण कहते हैं। ठीक है, वरुण एक्सरसाइज जो होता है इंडिया और फ्रांस के बीच मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। नेक्स्ट आते हैं द डोमेस्टिक थ्रेट लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज ट्रॉपिक्स फ्रीक्वेंटली साइटेड इन नेशनल सिक्योरिटी अपडेट इज कंडक्टेड बाय विच एंटिटी। ठीक है, थ्रेट लेवल ऑपरेशन जो है ट्रॉपिक्स, ये किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा इंडियन नेवी। ट्रॉपिक्स का फुल फॉर्म होता है थ्रेट लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज, जो इंडियन नेवी लार्जेस्ट इंटरनल मल्टी मंथ ऑपरेशनल टेस्टिंग एक्सरसाइज है, जो इंडियन ओशन रीजन में कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ बायलेटरल स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज ऑफ इंडिया। वज्र प्रहार किसके बीच में होता है? फिर खंजर किसके बीच में होता है? और विवनेक्स किसके बीच में होता है? तो वज्र प्रहार जो है वो किसके बीच में होता है? तो वज्र प्रहार होता है जो यूनाइटेड किंगडम के साथ नहीं होता, ये हमारा होता है यूएसए के साथ। ठीक है, खंजर जो है इंडिया और कजाकिस्तान के साथ होता है। और विवनेक्स जो होता है इंडिया और वियतनाम के साथ होता है। तो आते हैं, यानी कि इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाई पेयर, ये जो है यहाँ पे, विथ रेफरेंस टू द मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज पिच ब्लैक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पिच ब्लैक के रिगार्डिंग कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट इज द लार्ज स्केल बाइलिनियल वारफेयर एक्सरसाइज होस्टेड बाय रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। पिच ब्लैक किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है? तो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा। नेक्स्ट आता है सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है द इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज टू एम्फसाइज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड मल्टी डोमेन इंटरऑपरेबिलिटी। ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। The exercise is strictly limited to the development of unmanned aerial vehicle and transport aircraft। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि ये है फ्रंट लाइन फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई राफेल ऐसे पार्टिसिपेट करते हैं। लाइव फ्लाई एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है, जो कि टैक्टिकल ड्रिल्स के लिए जरूरी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2 इज करेक्ट, यानी कि ए हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बाइलिनियल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काज इन is conducted between India and which Central Asian nation। तो काज-इन इंडिया और किसके किसके बीच में होता है? तो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होता है काज-इन एक्सरसाइज। ठीक है, जो एक्सरसाइज जो है वो काज-इन इंडिया, कजाकिस्तान का काज और इंडिया का इन से लिया गया है। ठीक है, फुल फ्लेज कंपनी लेवल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होता है। तो ये था आज का हमारा 10 क्वेश्चन का सेट। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि उनका बीपीएससी का प्रिपरेशन अच्छे से हो सके और करंट अफेयर को लेकर उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।